दुनिया में ना दो चीजें इंसान को बिल्कुल तबाह कर देती हैं, एक है जुल्म और दूसरा है तकब्बुर। और सोचिए जब ये दोनों एक ही इंसान में जमा हो जाएं तो क्या होता है, तो उसका नाम बन जाता है फिरौन। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं जहां इंसानी गुरूर की टक्कर सीधे खुदाई से हुई थी। कहानी का आप कह सकते हैं जो असल टकराव है वो इसी एक जुमले से शुरू होता है। ये सिर्फ कोई दावा नहीं था, नहीं, ये तकब्बुर की मतलब गुरूर की वो आखिरी हद थी जहां इंसान खुद को ही खुदा समझने लगता है। और बस यही वो पॉइंट था जहां सब कुछ बदल गया। तो सवाल उठता है कि ये फिरौन था कौन? वो मिस्र का सबसे बड़ा हुक्मरान था, एक ऐसा बादशाह जिसके पास सब कुछ था, जबरदस्त ताकत, बेशुमार दौलत और एक बहुत बड़ी सल्तनत। लेकिन उसकी हुकूमत की पूरी बुनियाद डर और जुल्म पर टिकी हुई थी। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। फिरौन की जो असल बीमारी थी ना, वो सिर्फ घमंड नहीं था, वो था तकब्बुर। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान को हकीकत से बिल्कुल अंधा कर देती है, उसे ये यकीन दिला देती है कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, और इसी सोच की वजह से उसने इतने बड़े बड़े जुल्म किए। जरा सोचिए तो कैसी रही होगी उसकी हुकूमत। उसने बनी इस्राएल कौम को अपना गुलाम बना रखा था, उनसे दिन रात जानवरों की तरह मजदूरी करवाता था, और उसे हर वक्त एक भविष्यवाणी का डर सताता रहता था कि कोई लड़का उसकी हुकूमत छीन लेगा। बस इसी डर में उसने हुक्म दे दिया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। ये खौफ और जुल्म का आप कह सकते हैं एक पागलपन वाला दौर था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जुल्म का अंधेरा सबसे गहरा होता है वहीं उम्मीद की एक किरण भी पैदा होती है। और यहाँ वो किरण थे हजरत मूसा, एक ऐसा बच्चा जिसका जिंदा रह जाना ही फिरौन की ताकत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। सोचिए, अल्लाह का हुक्म आता है मूसा की माँ के पास कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो, डरो मत। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को पानी के हवाले कर देती है, लेकिन पूरे यकीन के साथ। और वो दरिया उस बच्चे को कहीं और नहीं, सीधा फिरौन के महल में ले जाकर छोड़ देता है। और यही तो देखिए खुदाई मंसूबे की खूबसूरती। जिस एक बच्चे को मिटाने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चों को मरवा दिया था, वही बच्चा अब उसकी अपनी छत के नीचे उसकी अपनी निगरानी में पल रहा था। इंसान अपनी चालें चलता रह गया, लेकिन एक बड़ी योजना तो पहले से ही काम कर रही थी। तो अब यहाँ दो बिल्कुल अलग ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था फिरौन और उसकी दुनियावी ताकत, उसकी फौज, उसकी दौलत और उसका बेइंतहा तकब्बुर। और दूसरी तरफ थे मूसा, जिनके पास क्या था, सिर्फ एक लाठी और अल्लाह पर अटूट यकीन। अब कई साल गुजर गए, मूसा बड़े हो चुके थे और अल्लाह ने उन्हें नबी बना दिया था। और फिर उन्हें वही हुक्म मिला जिसका शायद उन्हें इंतजार था, मिस्र वापस जाओ और उसी जालिम बादशाह का सामना करो जिससे वो कभी भागे थे। कोए तूर पर यानी तूर के पाक पहाड़ पर अल्लाह ने मूसा से सीधे बात की और उन्हें एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा। मिशन था उस दौर की सबसे बड़ी और जालिम ताकत के सामने जाकर सच बोलना। सोचिए, जिस बादशाह के महल में पले बढ़े, अब उसी के सामने हक की आवाज उठानी थी। और फिर मूसा और उनके भाई हारून फिरौन के भरे दरबार में पहुंचते हैं और बिना किसी डर के ये पैगाम सुनाते हैं। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये फिरौन के खुदाई के दावे पर उसके अपने ही दरबार में एक सीधी चुनौती थी। और फिर हुआ सच और धोखे का आमना सामना। फिरौन ने पूरे मिस्र से अपने सबसे माहिर जादूगरों को बुलवाया। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंककर सांपों का एक भ्रम, एक वहम पैदा किया। लेकिन फिर मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी, जो एक असली विशाल अजदहा बन गई और एक एक करके उन सारे नकली सांपों को निगल गई। ये जादू नहीं था, ये एक मौजिज़ा था। पता है उस दिन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? फिरौन के अपने ही एक्सपर्ट्स, उसके जादूगर समझ गए कि ये कोई जादू नहीं हो सकता, ये तो खुदाई ताकत है। और वो सब के सब फौरन सजदे में गिर पड़े। सोचिए फिरौन के लिए ये कितनी बड़ी हार थी, उसके अपने ही लोगों ने हक को पहचान लिया था। इस वाक़ये के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती है। अल्लाह बनी इस्राएल को मूसा के साथ मिस्र से निकल जाने का हुक्म देता है, और जैसे ही ये खबर फिरौन को मिलती है, वो अपनी पूरी फौज लेकर उनका पीछा करने निकल पड़ता है। जरा उस मंजर को इमेजिन कीजिए। बनी इस्राएल के लोग भाग रहे हैं, आगे एक विशाल गहरा समंदर है जिसे पार करना नामुमकिन है, और पीछे फिरौन का लश्कर है
जो उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से करीब आ रहा है। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद, मायूसी का आलम था। जहाँ सब लोग नाउमीद हो गए, कहने लगे, अरे हम तो पकड़े गए। वहीं मूसा का यकीन देखिए, उन्होंने पूरी मजबूती से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये भरोसा ही तो असल ताकत थी। और फिर वो हुआ, वो मौजज़ा हुआ जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी समंदर पे मारी और देखते ही देखते वो विशाल समंदर 2 हिस्सों में फट गया। बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। ये उस मुश्किल वक्त में खुदाई मदद की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन फिरौन, उसका तकब्बुर उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल चुका था कि उसने इस मौजिज़े में भी अपनी ही ताकत देखी। उसे लगा, अच्छा, अगर मूसा के लिए रास्ता बना है तो मेरे लिए भी बना है। और वो अपनी पूरी फौज के साथ उसी रास्ते पर उतर गया, सीधा उस जाल में जो खुदाई ने उसके लिए बिछाया था। और जैसे ही बनी इसराइल समंदर के पार पहुंची और फिरौन अपनी फौज के साथ बीचों बीच था, पानी वापस अपनी जगह पर आ गया। डूबते वक्त फिरौन ने चिल्लाकर कहा, मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन मौत को सामने देखकर लाया गया ईमान कभी कबूल नहीं होता। अब बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त अल्लाह का फैसला आया। ये फैसला उसे इज्जत देने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनाने के लिए था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसके जिस्म को महफूज रखा जाएगा ताकि आने वाली नस्लें जुल्म और तकब्बुर का अंजाम अपनी आंखों से देख सके। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? तकब्बुर की ताकत फिरौन को समंदर में डुबो गई, जबकि ईमान की ताकत मूसा और उनके लोगों को समंदर पार करा गई। एक ताकत आर्जी थी, दुनियावी थी, जो खत्म हो गई, और दूसरी ताकत हमेशा रहने वाली थी, खुदाई थी, जो कामयाब हुई। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि ताकत का असली पैमाना क्या है? क्या वो दौलत, फौज और हुकूमत में है जो एक दिन खत्म हो ही जाती है, या फिर वो यकीन, सब्र और सच्चाई में है जो हमेशा बाकी रहती है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी